हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जीके एकेडमी पर। मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक हम लोग जीन पियाजे कोलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बारी बारी। तो यह जो प्रश्न आए हैं, जो सी टेट में आए हुए क्वेश्चन है, जो कि जीन पियाजे कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल पर जो लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय किसके? तो देखिए, बच्चों का चिंतन जो होता है यह वयस्कों से भिन्न होता है। किससे भिन्न होता है? मात्रा के प्रकार पर और आकार पर, मूर्त परकता पर, आकार किस्मों पर और प्रकार मात्रा पर। तो यह किस में भिन्न होता है? तो यह प्रकार में भिन्न होता है, न कि मात्रा के आधार पर। ठीक, न कि मात्रा के आधार। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। इसमें प्रकार के मात्रा पर भिन्न होता है, न कि मात्रा के आधार पर। ठीक, ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। ठीक, नहीं चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आगे, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, जब वयस्क क्या करते हैं? सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसे क्या कहा जाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सहयोग, सहभागी और सहयोगात्मक अधिगम। तो इसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो देखिए, इसे क्या कहा जाता है? यह समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है, जो इसे ZPD कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है। तो यह वयस्कों के सहयोग से जो बच्चा अपना सामंजस्य बैठा लेता है, तो इसमें ऑप्शन हमारा ठीक ए सही है। तो उसे अपना क्या करता है? वो बच्चा अपना वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर को प्रदर्शन कर पाता है। तो यह समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। ठीक ना? तो इसमें चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑप्शन हमारा ये सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये भी वाइगोत्स्की का सिद्धांत से है। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो अभी पढ़े हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, तो यह कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए, अध्यापिका द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना और बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए गए जा सकने तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। तो यही होता है हमारा ऑप्शन बी हमारा सही होगा, जो वाइगोत्स्की के ZPD का सिद्धांत है। तो यही कहता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसमें सहायता के साथ कार्य के बीच जो बीच का अंतर होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? ZPD या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। ठीक ना? इसमें देखिए, सहायता तथा कार्य के बीच का अंतर जो होता है, यही हमारा समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। क्वेश्चन नंबर आगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है, आपको बताना है। वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है, आपको बताना है। तो यह विकास अधिगम से स्वाधीन है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, विकास अधिगम का समानार्थक है और अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रिया है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। जो विकास प्रक्रिया होती है वह अधिगम से पीछे रह जाती है। इसलिए पीछे रह जाती है कि अधिगम तेजी से होता है, विकास रेखीय रेखीय गति में नहीं होता है इसे। तो विकास प्रक्रिया पीछे रह जाती है अधिगम से। ठीक ना? तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है, या वाइगोत्स्की के अनुसार प्रस्तावित किया गया है। तो यह अधिगम के बारे में बताए हैं। ठीक, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, विकास के अनुसार पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान
बच्चा डैश डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो यह किसने कहा है? तो यह पियाजे ने कहा है। आपको बताना है यह पियाजे ने कहा है। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा? तो देखिए, अमूर्त तरीके से चिंतन करता है और भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा करता है, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय न्यूट्रल शब्दों को समझने में के द्वारा। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा आपको ये बताना है। तो देखिए, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था जो जिन पियाजे ने बताया है, इंद्रिय गामक अवस्था, तो यह कौन सी अवस्था होगी? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है बच्चा बेहतर, ठीक ना। तो ये पियाजे ने 4 अवस्था बताए हैं, इंद्रिय गामक अवस्था और संवेदी गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इन्होंने बताया है। यह 4 अवस्था जिन पियाजे ने बताया है। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान की गई। तो अब ये पता है किसके द्वारा 4 अवस्था दी गई है? एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा, कोलवर के द्वारा। आप ऐसा मत कहिएगा कि ये सीटेट का क्वेश्चन नहीं है। देखिए, ये सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन 2011 में, और डीएसएसबी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा आप लोग बताइए। तो देखिए, यह ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा, जो कि बौद्धिक विकास की 4 अवस्था जिन पियाजे के द्वारा बताई गई थी। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। वह कौन सी अवस्था है ये भी आप लोग जान लें। जो कि संवेदी गामक अवस्था होती है, संवेदी गामक अवस्था होती है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। औपचारिक औपचारिक अवस्था होती है। यह अवस्था जो होती है यह कितने वर्ष, ये 0 से 2 वर्ष होती है, और यह 2 से 7 वर्ष होती है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यह होती है आपको 11 से 15 वर्ष तक। ठीक, तो यह जिन पियाजे के द्वारा दी गई अवस्थाएं। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश डैश को जाता है। तो किसे जाता है? पॉलाव को, कोलवर को, स्किनर को, पियाजे को। तो बच्चे जो दुनिया के बारे में अपनी सृजन करते हैं, इसको का श्रेय किसे जाता है आपको बताना है। तो इसका श्रेय किसे जाता है आपको बताना है। आप लोग बताइए जल्दी फटाफट। पॉलाव को, कोलवर को, स्किनर को, पियाजे को किसे जाता है? तो यह किसे जाता है? तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। ठीक ना, यह पियाजे के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? तो तार्किक चिंतन किस अवस्था में बच्चा करता है अमूर्त संकल्पनाओं के अनुसार? तो किस में करता है पियाजे के अनुसार? तो आपको बताना है कौन कब करता है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन हमारा ये सही होगा। इसमें तार्किक चिंतन जब बच्चा 12 वर्ष से ऊपर हो जाता है तभी तार्किक चिंतन कर पाता है। ठीक ना, जिसमें ऑप्शन हमारा ये सही होगा। ठीक, यह जिन पियाजे के अनुसार दी गई अवस्था है 4, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो ये भी आपको बताना है कौन सी अवस्था है। वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, आपको बताना है। और वहां पे क्या था, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमारा था, उसमें संकल्पनाओं के अनुसार चिंतन करता है, यहाँ पे वस्तुओं के तार्किक चिंतन करता है घटनाओं के विषय में। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो कि यह 7 से 11 वर्ष चलती है। ठीक ना, 7 से 11 वर्ष इसमें बच्चा अपनी वस्तुओं का घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा इसमें? तो इसमें ऑप्शन हमारा थोड़े से मिस्टेक हुई है। सही है, हमारा ऑप्शन हमारा सी ही सही होगा इसमें। ठीक ना, तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, यही हमारा ऑप्शन सही है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण
प बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है, आपको बताना है। तो बच्चा संज्ञानात्मक विकास में कब अपनी वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है, तो वह आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो देखिए इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, वस्तु अस्थायित्व को, तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ठीक ना। यह संवेदी प्रेरक चरण जो होता है 0 से 2 वर्ष, इसी में बच्चा जीवधारी और गतिशील या अर्ध जो दृष्टिकोण से चतुर और जैसे जो जीव होते हैं उसमें अंतर कर पाता है, ठीक ना। इसमें अंतर कर पाता है, जैसे जो चूजा होता है, मुर्गी होती है, कुत्ता होता है, इसमें अंतर कर पाता है। इसमें कब होता है, तो यह संवेदी प्रेरक चरण में कर पाता है बच्चा, जीन पियाजे के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। कोलबर के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। जो कि शिक्षक होता है नैतिक मूल्यों के विकास कर सकता है, तो यह आपको बताना है कब कर सकता है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार को स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, और कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देना चाहिए। तो यह आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। नैतिक मुद्दों पर जो आधारित चर्चाएं होती हैं उनमें शामिल करना चाहिए, ठीक ना, उसमें बच्चों को शामिल करना चाहिए, या कोलबर के अनुसार, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, वाइगोत्स्की के बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में किस कारक पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है? आनुवांशिकता पर, नैतिक पर, शारीरिक पर, सामाजिक पर। तो किस पे होती है आपको बताना है। तो यह किस पे होती है? ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा? तो इसमें हमारा डी सही होगा, जो कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। कर्नैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते, जो अनावश्यक वादों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलवर के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो यह नैतिक विकास की किस अवस्था में है आपको बताना है। पश्चात परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परापरंपरागत और परंपरागत। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन हमारा किस नैतिक अवस्था में है, तो यह पश्चात नैतिक अवस्था में है बच्चा, जो कि इस नैतिक अवस्था के यह तृतीय स्तर का सिद्धांत है, अवस्था है, यह तृतीय स्तर का अवस्था है जो कोलबर के नैतिक विकास की अवस्था में है, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन हमारा ये सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? तो कौन सा नहीं निकाला जा सकता आपको बताना है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता बच्चों की अधिगमनात्मकता, तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, और जो खोजपूर्ण अधिगम शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा आपको यह बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा, जो कि शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता यह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता, यह कहा गया है, ठीक ना। तो यह ऑप्शन हमारा डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करती है? तो यह विकास के समुचित आरेख को स्पष्ट करती है। कौन सा आरेख है आपको बताना है। तो देखिए आपको बताना है ऑप्शन ए वाला, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसमें देखिए ऑप्शन हमारा ए सही होगा इसमें, जो कि यह विकास को समुचित, यह एक देखिए क्रमबद्ध यह विकास हो रहा है, ठीक, यह क्रमबद्ध विकास इसमें दिखाया गया है। और बच्चा यहाँ क्या करता है, यह स्टार्ट करता है अपनी आयु से ज़्यादा उम्र के बच्चों से, तो यह देखिए ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा, और यहाँ बच्चा एक लीनियर में जा रहा है, और यहाँ पे फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? इसमें ये हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सिद्धांत सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन सा है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण और संस्कृत निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टि अधिगम। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा यह आपको बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। पारस्परिक शिक्षण जो होता है यह वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? तो किसमें करने लगा है? साभिप्राय व्यवहार में, वस्तु अस्थायित्व में, समस्या समाधान में, प्रयोग करने में। तो इसमें आपको बताना है। तो देखिए यह बच्चा अपने छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढने में सहायता प्राप्त करता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही हो, वस्तु अस्थायित्व में करता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। रिया कक्षा में पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सपाटी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है आपको बताना है। तो यह किससे संबंधित है? तो यह सहयोग की नैतिकता से, संबंधित है, न कि विषमांगी नैतिकता से। जिस ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होगा आपको बताना है। तो कौन सा स्तर शामिल होगा आपको बताना है। तो देखिए जो आंख, कान, नाक जो बच्चे सोचते हैं तो यह इंद्रिय गामक अवस्था होती है, जो कि जिन पियाजे के पहली अवस्था है, ठीक। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। कोल्बर के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा आपको बताना है। ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा आपको बताना है। अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल, पारिवारिक अपेक्षाएं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन ए हमारा इसमें सही होगा। अंतर्निहित संभावित दंड होगा। अंतर्निहित संभावित दंड ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना एक क्वेश्चन है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।